और इसीलिए हम फ्रेंच लोगों से अलग हैं, समझे? ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर पेश करते हैं पीटर रैबिट। आज की कहानी है नीली जैकेट वाले जोशीले खरगोश पीटर रैबिट की, जो कि अपने कज़न बेल्जियम और अपने 3 जुड़वा बहनों के साथ रहता है। और इनका एक ही मकसद है, मैकग्रेगर जो कि एक खुसट बुढ़ऊ है, उसके बगीचे में जाकर उसके फल और सब्जी को खाना। इसलिए इनकी मंडली प्लान बनाती है और फिर पीटर और बेल्जियम बुढ़ऊ के बगीचे में जाते हैं। और ये लोग फल और सब्जियों की सप्लाई अपनी बहनों को भेज ही रहे थे कि तभी मैकग्रेगर को खरगोशों की भनक लग जाती है। इसलिए वो इनको पकड़ने के लिए बागीचे में आता है, जहाँ बेल्जियम तो भाग जाता है, लेकिन पीटर का पैर एक जाली में फंस जाता है। इसलिए वो अपना जैकेट निकाल कर वहाँ से भागता है और उसके पीछे पीछे ये बुढ़ऊ भी होता है। और इससे पहले कि बुढ़ऊ आज खरगोश बिरयानी खाए, तभी बी नाम की खूबसूरत लड़की पीटर को बुढ़ऊ से बचा लेती है और वो सारे खरगोशों को समझाती है कि अब वो बगीचे में ना जाए। वहीं मैकग्रेगर अगली बार इनके दिखने पर जान से मारने की धमकी देता है। और भी मिस्टर मैकग्रेगर और खरगोशों की पड़ोसन है, और आपको पता तो चल गया होगा कि वो किसकी दोस्त है। और वो खरगोशों से प्यार करती है, इसलिए वो उनका ख्याल भी रखती है। पर बी पेशे से एक पेंटर है और बी के पेंटिंग्स भी अजीबोगरीब होते हैं, जो उसे खुद भी मालूम है। इसलिए वो अपनी खुशी के लिए वो यहाँ के खरगोशों की पेंटिंग्स बनाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग होती है। और पीटर जब भी इन पेंटिंग्स को देखता है, तब वो अपने फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ मैकग्रेगर पीटर के पिता को मारकर उसकी बिरयानी बना देता है। और तब से पीटर अपने पिता की जैकेट पहनता है। इसके बाद सभी खरगोश अपने घर की ओर जाते हैं, जहाँ पीटर देखता है कि उसकी जैकेट एक लकड़ी पर टंगी हुई है। इसलिए वो बागीचे में जाकर अपनी जैकेट को उतारकर पहन लेता है। पर तभी मैकग्रेगर आकर पीटर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें पकाकर खाऊंगा। और ये कहते ही मैकग्रेगर जमीन पर गिर जाता है, जहाँ पीटर समझ जाता है कि बुढ़ऊ की बत्ती गुल हो चुकी है। और ये बात वो अपने भाई बहनों को बताता है और कहता है कि मैंने बुढ़ऊ को मार डाला। फिर ये सभी देखते हैं कि एम्बुलेंस मैकग्रेगर को लेके जा रही है। पर सच तो यह है कि मैकग्रेगर अपने बुरे खान पान की वजह से हार्ट अटैक आकर मर गया। और अब बागीचे पर पीटर और उसकी मंडली का राज है, इसलिए ये लोग जी भर के फल और सब्जी खाते हैं और साथ ही अपने एनिमल दोस्तों को भी बुला लेते हैं। और फिर क्या, पार्टी विद द पीटर रैबिट ऑन दिस हाउस। सारे एनिमल्स मौज करते हैं। तो दूसरी ओर हम हैरेट शॉप में थॉमस मैकग्रेगर को देखते हैं, जो कि अपने काम में बहुत माहिर होता है और वो अपने स्टाफ को काम कैसा करना चाहिए सिखा रहा होता है। और साथ ही थॉमस को साफ सफाई पसंद है। फिर वो अपने मैनेजर के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके दादाजी गुजर गए। पर थॉमस को इस बात से ज़्यादा अपने प्रमोशन की पड़ी होती है, क्योंकि उसे मालूम भी नहीं होता कि उसके दादाजी हैं। पर प्रमोशन उसे मिलने की जगह बेनियामिन को मिलता है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा होता है। और यहाँ थॉमस भी अब नेपोटिज्म का शिकार हो चुका है। इसके बाद थॉमस बेनियामिन से मिलता है, जो कि आवारा होता है, और उसे देखकर थॉमस को गुस्सा आता है। इसलिए वो गुस्से में स्टोर के सारे टॉयज़ को तोड़ने फोड़ने लगता है। और मैनेजर सब कुछ देखकर थॉमस को उसका सामान देती है और गांव की पहली टिकट पकड़ने को कहकर निकाल देती है। वहीं पीटर अपने मॉम डैड की तस्वीर घर में लगाता है, जहां थॉमस को एक पोस्टमैन लेटर देता है, जिसमें मैकग्रेगर के प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, जिसका वारिस थॉमस होता है। इसलिए वो विंटरमिल के लिए निकल जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उससे देख सारे जानवर छुप जाते हैं। और थॉमस घर के अंदर पहुंचकर एक कपड़ा हटाता है, जिसके अंदर पिगी होता है। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला उठते हैं और इनकी आवाज़ सुनकर सभी जानवर घर छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन थॉमस घर की साफ सफाई करता है, जिसे सारे खरगोश और बी देखते हैं। फिर बी थॉमस से बात करने आती है, जहाँ पर थॉमस बी को बताता है कि मैं इस जगह को ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं इसे बेच सकूँ, और उन पैसों से हैरेट्स के सामने एक दुकान खोलूँगा, जिससे कि हैरेट्स अपनी बर्बादी का नज़ारा देखें। और अब इनके बीच बातें चालू हो जाती है, जहाँ खरगोश इन्हें देखकर अनऑफिशियल डबिंग करते हैं। वहीं भी थॉमस को एक दूरबीन गिफ्ट करती है और जाते जाते बागीचे का दरवाज़ा खुला रखने को कहती है, ताकि खरगोश आ जा सके, जिस पर थॉमस भी मान जाता है। पर जैसे ही पीटर और उसके भाई बहन बगीचे की तरफ आते हैं, थॉमस उस गेट को भी लॉक कर देता है। इसलिए पीटर बेल्जियम के साथ चोरों की तरह छुपते छुपाते बागीचे में पहुंच जाता है। लेकिन उनकी किस्मत ही फूटी। थॉमस उन्हें देख लेता है और उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है, जहां किसी तरह
पीटर तो बच जाता है लेकिन बेल्जियम फंस जाता है। इसलिए थॉमस उसे एक बोरी में बांधकर कार स्टार्ट करता है और बेल्जियम को बचाने के लिए पीटर और उसकी तीनों बहनें कार में चढ़ जाती हैं। जहां ये लोग प्लान बनाते हैं जिसमें से कॉटन टेल थॉमस के कान में उंगली करती है, जिससे कि थॉमस का ध्यान बढ़ जाता है और पीटर कार को रोकने के लिए कार का बोनेट खोल देता है ताकि कार रुक जाए। जहां थॉमस कार के बोनेट को बंद करता है, जिस वक्त पीटर का कान उसमें फंस जाता है, पर किसी तरह पीटर अपना कान निकाल लेता है और जो कि उसका कान टेढ़ा हो गया होता है। फिर वो अपने कान को सीधा कर लेता है तो वहीं थॉमस अपने कार को रोककर अपनी बोरी को पानी में फेंकता है, जिसमें से बेल्जियम नहीं बल्कि बी का दिया हुआ दूरबीन गिरता है। वहीं पीटर और उसकी बहनें बेल्जियम को रेस्क्यू कर लेते हैं। जहां थॉमस दूरबीन को लेकर आता है और कार स्टार्ट करके खरगोशों के साथ सिटी के लिए निकलता है और सिटी पहुंचकर थॉमस एक दुकान में जाता है जहां शॉपकीपर बताता है कि इंसानों की कमी की वजह से बी को खरगोशों से प्यार हो गया है और खरगोशों को भगाने के लिए शॉपकीपर इलेक्ट्रिक फैंस और रिमोट वाले पटाखे देते हैं। इसके बाद थॉमस वहां से निकलता है कि उसे बी मिल जाती है, इसलिए वो बी को लिफ्ट देता है और साथ ही इसके सारे खरगोश भी उस कार में बैठ जाते हैं। फिर सभी लोग घर पहुंचते हैं जहां पर बी थॉमस को उसकी पेंटिंग्स दिखाती है और उसे ब्लैकबेरी का शरबत देती है, जिस पर थॉमस कहता है कि उसे ब्लैकबेरी से एलर्जी है और ये सब कुछ पीटर और उसके भाई बहन सुन रहे होते हैं। पीटर कहता है कि ये कुछ भी फेंके जा रहा है और बी लपेटे जा रही है। जहां बी थॉमस को कहती है कि खरगोश बहुत ही प्यारे और इनोसेंट जानवर होते हैं और गलती करने पर वे लोग एक दूसरे का सर मिलाकर माफ़ी भी मांगते हैं। जहां हम देखते हैं कि अब इन दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सारे वक्त पीटर और उसकी मंडली इन पर नजर रखती है। वहीं एक दिन बारिश होती है जहां थॉमस और बी अपने घर जाते हैं, लेकिन वो लोग खरगोशों के आने से पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पीटर देखता है कि बी बड़े ही प्यार से टॉवल से थॉमस को पोंछ रही होती है और ये देखकर पीटर को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो थॉमस को मारने के लिए घर में घुस जाता है। पर बी उसे पकड़ लेती है और थॉमस से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां वो इन दोनों के साथ में पेंटिंग निकालने आती है। फिर इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट होती है। कभी थॉमस पीटर को मारे तो पीटर थॉमस को मारे और बीच बीच में बी आती है, जिस वक्त ये दोनों शांत होकर अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं और उसके जाते ही इनकी WWE चालू हो जाती है, जिसे पीटर के कजिन्स देखते हैं और इन दोनों की लड़ाई की वजह से ही बी की एक पेंटिंग खराब हो जाती है और तभी बी भी आ जाती है, जहां थॉमस पीटर को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है और गुस्से में बी पीटर को घर से बाहर निकाल देती है। इसलिए पीटर अपनी मंडली के साथ जंग का ऐलान कर देता है और उन सब की कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। वहीं थॉमस जब सो के उठता है तो अपने सामने पीटर को पाता है, जहां पीटर और उसके पलटन थॉमस को ट्रैप में फंसा कर, जिससे कि उसकी बहुत बुरी हालत होती है और साथ ही उसे सीढ़ियों से गिराकर अपना बदला ले लेते हैं। इसलिए बदले में थॉमस अपने बागीचे में इलेक्ट्रिक फेंस लगाता है और शिकार को आकर्षित करने के लिए वो उसमें बटर लगाता है। बटर को देखकर साही उसकी तरफ आकर्षित होती है और कहती है कि अब तो मेरा बुढ़ापा नज़दीक आ गया है, कुछ तो ऐसा लगे कि ज़िंदगी में शौक लगे। और तभी वो बटर को खाती है और उसे शौक लगता है, जिससे उससे सारे कांटे सभी को लगते हैं। पर पीटर कहता है कि उसके पास प्लान है और ये लोग मिलकर फैंस की इलेक्ट्रिसिटी को घर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जहाँ थॉमस देखता है कि खरगोश चाव से बटर खा रहे हैं और उन्हें बिजली का झटका क्यों नहीं लग रहा, इसलिए वो घर के बाहर जाने की कोशिश करता है, जहाँ उसे बिजली के झटके लगते हैं और पीटर ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लगा दिया होता है, जिससे कि थॉमस को कई झटके लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। पीटर को लगता है कि थॉमस मर गया, लेकिन जब रात में थॉमस को होश आता है तो वो गुस्से में आकर सारे पटाखे पीटर के घर में डाल देता है। लेकिन तभी बी आती है और पूछती है, इतनी रात को क्या कर रहे हो? तभी थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फूल ढूंढ रहा था। पर पीटर थॉमस को देख के कहता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। वहीं बी और थॉमस किस करते हैं, जिसे देख पीटर कहता है कि अभी भी हमारी आखिरी जंग बाकी है। बेल्जियम कहता है, क्या सच में? पीटर, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं बी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के मरने के बाद अब मैं उनकी जगह बी को दिखता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमस को खरगोशों की आवाज़ आती है तो वो उनको मारने के लिए आता है, जहाँ पर बी आती है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीटर और उसकी पलटन ढेर सारे फलों से थॉमस पर हमला करते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग एक ब्लैकबेरी उसके मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि पीटर को मालूम होता है कि थॉमस को ब्लैकबेरी से एलर्जी है, जिससे कि थॉमस की सांस सूख जाती है। तभी थॉमस
एक इंजेक्शन निकालता है और खुद को इंजेक्ट करता है। पीटर कहता है कि अब तो मर गया होगा। तभी थॉमस गुस्से में उठता है और सारे पटाखे लेकर उन्हें जलाकर खरगोशों पे बमबारी करता है। वहीं बी तेज म्यूजिक लगाकर पेंटिंग बना रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर पीटर को लगता है कि मॉप्सी मरने वाली है, इसलिए सब लोग थॉमस के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर मॉप्सी को जिंदा देख वो लोग उसे छोड़कर भागते हैं, लेकिन थॉमस पीटर को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। पर तभी बी आती है और वो ये सब देखती है, जहाँ थॉमस कहता है कि वो तो बस पीटर के गले में फंसा हुआ गाजर निकाल रहा था। और बी को देखते ही थॉमस एकदम से बदल जाता है और जाते वक्त थॉमस के पैंट से पटाखे का रिमोट गिर जाता है। तब पीटर उस रिमोट को दबाता है, जिससे कि हर जगह पटाखे ब्लास्ट हो जाते हैं और साथ ही पटाखों की ब्लास्ट की वजह से पीटर के घर के ऊपर वाला पेड़ भी गिर जाता है, जिससे कि बी के घर के साथ ही साथ उसका दिल भी टूट जाता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ थॉमस ने किया है। पर थॉमस उसे कहता है कि ये सब कुछ खरगोशों ने किया है और वो उसे और बी को अलग करना चाहता है। लेकिन बी एक नहीं सुनती और थॉमस पे गुस्सा करती है और उसे डांटती है और खरगोशों को लेकर वो चली जाती है। पर पीटर इन दोनों को अलग होते हुए देखकर बहुत गिल्टी फील करता है और बी पीटर के घर के लिए उससे माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि वो इस घर को छोड़कर शहर चली जाएगी। वहीं थॉमस लंदन पहुंचता है। मैनेजर उसे बताती है कि बेंजामिन ने जॉब छोड़ दी, तो क्या तुम रीजन होना चाहोगे, जिस पर थॉमस भी मान जाता है। पीटर अपने कजिन और बहनों से माफ़ी मांगता है और उन्हें कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, बस उसकी बहनें किसी तरह बी को शहर जाने से रोके। फिर पीटर और बेल्जियम ट्रेन पकड़कर लंदन पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक चूहा राजा लंदन घुमाता है। वहीं पीटर की बहनें किसी तरह कुछ देर के लिए बी को रोकने में कामयाब हो जाती हैं। तो पीटर और बेल्जियम भी थॉमस के पास पहुंच जाते हैं, जहां थॉमस उन्हें देखकर ज़ोर से चिल्लाता है और उन्हें पकड़ने के लिए शॉप में यहाँ से वहाँ भागता है। पर मैनेजर ये सब कुछ देखकर कहती है कि थॉमस पागल हो चुका है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड बुलाती है। वहीं थॉमस पीटर की बातें सुन सकता है और समझ सकता है, जहाँ पीटर उसे समझाता है और कहता है कि वो उसके साथ वापस चले और वो बी के सामने सब कुछ सच कहेगा। इसलिए थॉमस, पीटर और बेल्जियम एरोप्लेन और बाइक के ज़रिए बी के पास पहुंच जाते हैं, जहां बी उसे देखकर शॉक होती है। पर थॉमस उसे सब कुछ सच सच बताता है और अपनी गलती मानता है। फिर भी बी मानने को तैयार नहीं होती और वो उसका विश्वास भी नहीं करती। इसलिए पीटर रिमोट निकालकर उसे दबा के दिखाता है और बी से माफ़ी मांगता है और ये देखकर बी भी उसे माफ़ करती है और थॉमस की बातों पे विश्वास करती है। लेकिन तभी एक कपल आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये घर खरीद लिया है, जहाँ पीटर और सारे जानवर मिलकर उन्हें बहुत परेशान करते हैं। इसलिए वो लोग थॉमस को उसका घर देकर वहाँ से चले जाते हैं और अंत में सारे खरगोश बी और थॉमस को आंख मारते हैं। और इसके बाद हम थॉमस और बी को देखते हैं, जिन्होंने अपनी शॉप खोली है। और लास्ट में जहाँ पीटर और उसकी बहनें मुर्गे और उसके चूज़ों को पीटर रैबिट की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।